जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय और संचय। तो क्रमचय देखिए, शाब्दिक अर्थ पहले मैं बता दूं कि क्रमचय का मतलब होता है किसी वस्तु का क्रम से चयन करना, कि पहले हम किस वस्तु को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जिसको प्रेफरेंस देंगे पहले हम उसका चयन करेंगे तो उसको क्रमचय कहेंगे। और संचय का मतलब होता है वस्तुओं को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। फिलहाल जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली में क्रमचय और संचय दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को यहाँ सामान्य सवालों को सॉल्व करना है, बिना किसी फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। अगली प्रश्नावली से फार्मूला होगा तो उसको हम बताएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या दिया है। अंक क्वेश्चन नंबर 1, अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंक की संख्याएं बनानी है। तो 3 अंक की संख्या होती है तो उसमें सबसे पहले इकाई का अंक होता है, इसके बाद दहाई का अंक होता है और इसके बाद सैकड़ा का अंक होता है। तो देखें, जब किसी भी अंक को लिखना शुरू करते हैं तो राइट से लिखना शुरू करते हैं, लेफ्ट से लिखना नहीं शुरू करते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 इसमें कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, जबकि फर्स्ट में दिया हुआ है कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति का मतलब हम जिस अंक को एक बार ले लिए हम दोबारा चाहें तो उसको फिर से ले सकते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। तो अब ये 5 अंक हैं। 5 अंकों में से किसी भी अंक को इकाई के स्थान पर लेने के 5 तरीके होंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इकाई के स्थान पर 1 रखते हैं तो ये एक तरीका हो गया। अब हम 2 रख दिए तो एक तरीका पहले हुआ था, दूसरा तरीका बाद में हुआ। माने 1 अंक लेंगे तो 1 तरीका, 2 अंक लेंगे 2 तरीका, 3 अंक लेंगे 3 तरीका, 4 अंक लेंगे 4 तरीका, 5 अंक लेंगे 5 तरीका होगा। तो 5 अंक हैं और पांचों में से किसी एक को लेने के 5 तरीके होंगे, तो 5 हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है। अब इसके बाद दहाई का स्थान, और यहाँ पर आपसे कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी अंक को हम जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन 5 अंकों को हम इकाई के स्थान पर लिए थे उन्हीं 5 अंकों को हम चाहे तो दहाई के स्थान पर भी ले सकते हैं। तो 5 अंकों को दहाई के स्थान पर लेने के 5 तरीके होंगे। उसी तरह से 5 अंकों को सैकड़े के स्थान पर लेने के 5 तरीके होंगे। अब यहाँ पर गुणन सिद्धांत कार्य करता है। इन तीनों का जब हम गुणा कर देंगे तो 5 5 25, 5 125, यानी कुल 3 अंकों की कुल 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसके बाद जरा इसके सेकेंड पार्ट को देखें तो सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब आप अंक को दोहरा नहीं सकते। तो अगर हम अंक को दोहराएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब जैसे 5 अंक हैं तो 5 अंक में से इकाई के स्थान पर भरने के 5 तरीके हो गए, लेकिन जो अंक हम ले लेंगे अब उसको दोबारा नहीं लेना है। तो कुल 5 अंक थे, 5 अंकों में से किसी एक अंक को लेने के 5 तरीके। अब जिस अंक को ले लिए हैं दोबारा उस अंक को हम नहीं लेंगे, तो अब हमारे पास बचेंगे 4 अंक।
तो 4 अंकों में से किसी एक अंक को दहाई के स्थान पर लेने के 4 तरीके होंगे। फिर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। अब 2 अंक ले लिए गए, तो 5 में से 2 अंक ले लिए गए तो बचे हैं 3 अंक। अब 3 अंकों में से किसी एक अंक को सैकड़ा के स्थान पर लेने के 3 तरीके होंगे, और यहां भी गुणन सिद्धांत कार्य करता है। तो ये 3 चौके 12 और 12 पाँचे 60 हो जाएगा। मतलब अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 3 अंकों की 125 संख्याएं बनेगी, और अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो 3 अंकों की 60 संख्याएं बनेंगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अंक 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकीय कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंक की सम संख्या बनानी है तो यहां पर भी इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा, या अगर आप कह सकते हैं तो ये यूनिट कहलाता है, ये 10 कहलाता है, ये 100 कहलाता है। तो कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जरा ध्यानपूर्वक देखें। सम संख्या कब होती है? जब इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो। सपोज कीजिए यहाँ पे इधर कुछ भी लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो ये 351 हो जाएगा। 351 सम संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 2 रखेंगे तो सम संख्या होगी। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो सम संख्या होगी, 6 रखेंगे तो सम संख्या होगी। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और प्रश्न में ये भी दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों को हम दोहरा सकते हैं। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो हमको अगर सम संख्या लाना है तो यहाँ पर सम संख्याएं 1 2 3 हैं। तो इकाई के स्थान पर हम तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को ले सकते हैं। तो 3 संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेने के 3 तरीके होंगे। अब यहाँ अंकों को दोहराया जा सकता है, अंकों में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, अंकों को दोहरा सकते। अब दहाई के स्थान पर इनमें से, अब दहाई के स्थान पर हम सम संख्या लिखते हैं कि विषम संख्या लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से सैकड़े के स्थान पर हम सम संख्या लिखते हैं कि विषम संख्या लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इकाई के स्थान पर हम क्या लिखे हैं। तो अगर इकाई के स्थान पर हम सम संख्या लिखे हैं तो सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्याएं 3 हैं। 3 में से किसी एक अंक को लेने के 3 तरीके होंगे। अब बचा दहाई का अंक, तो दहाई के अंक में तो 6 में से किसी को ले सकते हैं, तो 6 में से किसी को लेने के 6 तरीके, और फिर सैकड़ा के स्थान पर भी लेने के ये भी 6 तरीके होंगे। अब इस प्रकार हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, और तीनों का गुणा करके जितना आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन किए तो 108 आ गया है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 अंकों से हम कुल 108 सम संख्याएं लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों। तो प्रथम 10 अक्षर हैं ABCDEFGHI, सॉरी ABCDEFGHIJ है। तो अब इनमें से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं? ये 10 अक्षर हैं, और 10 अक्षर में से हमको केवल 4 ही अक्षर लेना है। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है, और हमको 4 अक्षर का कोड बनाना है, तो ये पहला अक्षर मान लेते हैं, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, और 4 ही अक्षर का कोड बनाना है।
तो 10 अक्षर हैं और अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो पहले स्थान पर 10 अक्षरों में से किसी भी अक्षर को लेने के 10 तरीके होंगे, लेकिन अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो एक अक्षर तो ले लिया, बच गए 9। तो 9 में से किसी को भी ये दूसरे स्थान पर लेने के 9 तरीके होंगे। अब 2 अक्षर ले लिए, अब बचे 8। तो 8 में से किसी को तीसरे स्थान पर लेने के 8 तरीके। उसी तरह से अब बच गए 7। तो 7 में से किसी को चौथे स्थान पर लेने के 7 तरीके। तो कुल कितने तरीके होंगे? तो ये देखें, ये हो जाएगा 7 × 8 56 हो जाएगा, और 56 में 9 से गुणा कर देंगे तो 504 हो जाएगा, और फिर 10 का गुणा कर देंगे तो 5040 हो जाएगा। यानी प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर लेकर के कुल 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर की शुरुआत 67 से होनी है, 67 से होनी है, और कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है। माने किसी अंक का रिवीजन नहीं करना है, दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो अब देखिए, शुरुआत तो 67 से होगा, यानी 2 अंक फिक्स हो गए हैं, 6 और 7। और फिर ये भी है कि इस अंक को दोहराना भी नहीं है, फिर दोबारा इस अंक को लेना भी नहीं है। तो इसका मतलब 6, 7 तो छूट गए। तो 0 से लेकर के कुल 10 अंक थे, 10 अंक में से 2 अंक छूट गए हैं, तो अब बचे 8 अंक। तो अब पहले स्थान पर 8 अंकों में से किसी एक अंक को लेने के 8 तरीके हो जाएंगे। अब चूंकि अंक दोहराना नहीं है, तो अब एक अंक लिया जा चुका, बचा 7 अंक। तो 7 में से किसी को दूसरे स्थान पर लेने के 7 तरीके। अब बचा 6 अंक, तो 6 में से किसी को यहां पर रखने के 6 तरीके। तो अब इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7×6 42, और 42 में 8 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 336, 336। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 से लेकर के 9 तक कुल 305 अंकों के कुल 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि सबकी शुरुआत 67 से होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है, यानी रिजल्ट को नोट कर लिया जाता है। तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? तो जब सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड या टेल आने के 2 तरीके, हेड आएगा तो एक तरीका, टेल आएगा तो दूसरा तरीका। तो पहली बार हम उछालेंगे तो हेड अथवा टेल आने का 2 तरीका, फिर अगर दूसरी बार उछालेंगे तो उसका भी 2 ही तरीका होगा, और तीसरी बार उछालेंगे तो उसका भी 2 ही तरीका होगा। तो कुल कितने परिणाम आएंगे? तो कुल प्राप्त होने वाले परिणामों की संख्या 8 होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडा लेना है। 5 झंडे हैं और 5 झंडों में से केवल 2 ही झंडा लेना है, और एक के नीचे दूसरे झंडे का प्रयोग करना है। तो सुनिए, अब 5 अलग अलग रंग के झंडे, एक रंग का कोई 2 झंडा नहीं है, कोई 3 झंडा नहीं है, कोई 4 या 5 नहीं है, एक रंग का एक ही झंडा है और 2 झंडा लेकर के दिखाना है। तो कुल झंडों की संख्या 5 है, तो एक झंडा ऊपर रखना है और दूसरा झंडा नीचे रखना है। कुल 5 ही झंडे हैं, तब 5 में से किसी एक झंडे को ऊपर रखने के 5 तरीके हो जाएंगे,
और फिर चूंकि अलग अलग रंग के हैं तो फिर दोबारा वो रंग आएगा नहीं। मान लीजिए पीला रंग ले लिए, तो पीले रंग का एक ही झंडा था, तो फिर दोबारा पीला रंग आएगा नहीं। तो अब बच जाएंगे 4 झंडे। अब 4 झंडों में से किसी एक को नीचे के स्थान पर लेने के 4 तरीके, यानी कुल मिलाकर के जो तरीका होगा वह 5 गुणे 4 यानी कुल हो जाएगा 20। तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 7.1 आपकी कंप्लीट होती है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर कोई सूत्र फार्मूला नहीं लगा, आगे जहां फार्मूला लगेगा वहां बताएंगे, और जहां नहीं फार्मूला लगेगा उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके ही बताया जाता है। और हमें उम्मीद है कि पहली प्रश्नावली के ये जो 6 क्वेश्चन थे, ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।